तो आज बुरा दिन। बुरा कोई बात नहीं, जीत गए तो आज सारी चीज भूल जाते हैं। हर दिन रन कोई बनाएंगे। आज जब दो खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया था तो शायद जरूरत थी नहीं, इनको लगा होगा ठीक है बाकी भी पीछे आएंगे। लेकिन अब सीधा चलते हैं दिल्ली के फैंस की तरफ जो मुंह छुपाए बैठे हैं और कुछ तो गायब भी हो गए। तो सबसे पहले अंकिता की साइड चलते हैं। अंकिता, दिल्ली जीतेगी, दिल्ली जीतेगी, जीत गई दिल्ली। देखिए सपोर्ट में तो हम रहेंगे क्योंकि एक न एक दिन जीत जरूर मिलेगी और इस तरीके से एक ना एक दिन जरूर जीतेगी। एक ना एक दिन कब आएगा वो दिन? देखिए जैसे चिराग आरसीबी के फैन है और आरसीबी कहां से आज जाती है? तक इस मैच के बारे में मैं बात करूंगी। डेविड वार्नर ने अच्छी पारी खेली, मैंने वही बोला। हाँ लेकिन यार वो हर बार चले हैं, लेकिन इनके साथ साथ कोई इनकी साझेदारी नहीं अगर निभा रहा है तो फिर ये उनकी गलती नहीं है, आगे वाले बैट्समैन की गलती है। ललित यादव ने भी अच्छा खेला लेकिन बीच के जो बैट्समैन रहे उन्होंने अच्छी पारी नहीं खेली। कृष्णा जी से हो गए ये जो फैन तो संजू के हैं, संजू नहीं चले आज, 0 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स आसानी से जीत गई। क्या कहना चाहेंगे कृष्णा? देखिए ओवर टू यू, क्योंकि संजू सैमसन के फैन आप हैं, वो तो आज 0 पर आउट हो गए लेकिन टीम जीत गई, तो मतलब दोनों तरफ से आज कृष्णा भाई लक काम नहीं कर रहा आपका। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि राजस्थान जीतेगी। पलट गए। अभी शायद लाइव में ही हमको रिकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी, शायद पहले वाली रिकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी। कहा था कि राजस्थान जीतेगी क्योंकि संजू सैमसन नहीं चलेगा, मेरी प्रिडिक्ट सही थी गई। ठीक है, नहीं दिल्ली की सपोर्ट में था, ऐसे कि मैं दिल्ली वाला रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली के सपोर्ट में था, लेकिन अब राजस्थान जीत गई। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि दिल से, क्योंकि मैं संजू सैमसन का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। ठीक है, तो अच्छा मुझे खुशी है। सबसे पलटू तो आप है क्योंकि सुबह आप राजस्थान के सपोर्ट में नहीं थे, दिल्ली के सपोर्ट में थे दिल से। कब और से? आप भी अभी राजस्थान के सपोर्ट में आ गए दिल से। कृष्णा झूठ नहीं, देखिए अब हारे तो हारे हो, अब उस शख्स के तरफ चलते हैं जिसकी कर्म भूमि जन्म भूमि दिल्ली है। आप देखो, मैंने ग्राउंड पे देखा है ना, 2-2 टी-शर्ट पहन के लोग मैच देखने जाते हैं। अच्छा, आप उसी कैटेगरी के हो। भाई में ऐसा होता है। नवीन सर, दिल्ली जीतेगी, दिल्ली जीत नहीं पाई, ना दिल जीत पाई ना मैच जीत पाई। देखिए टीम जो है इस बार के आईपीएल में थोड़ी कमजोर है। सपोर्ट क्यों किया मैच से पहले? माँ अपने हर बेटे का सपोर्ट करती है, जो कमजोर हो चाहे मजबूत हो, तो इसलिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरा सपोर्ट तो 4 अपनी टीम के साथ था। 3 मैच 3 हार और तीनों ही हार 50 से ज्यादा रनों की। बेहद खराब प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के लायक जो है दिल्ली की टीम जो नहीं है, वो एक अच्छी टीम मानी गई है अभी तक, और ये एक प्रदर्शन इस आईपीएल में उनका जो है बहुत ही खराब रहा है। चलिए आज की मैन ऑफ द मैच ईशा नेगी के पास चलते हैं, जो कि बड़ी प्राउडली दिल्ली 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 कर रही थी। थोड़ा दूर भाग रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि माइक हर जगह पहुंच जाता है। तो ईशा फटाफट आ जाइए। दिल्ली जीत गई है 57 रन से। अरे अरे अरे, ये तो गलती से भी गलती नहीं हो सकती, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी यहाँ पे राजस्थान की टीम के मेंबर थे और फैंस थे। देखिए वो बात अलग है, लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, एक्सेप्टेड। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो डेविड वार्नर की आज टेस्ट मैच की जो पारी मुझे देखने को मिली वो बहुत ज्यादा खराब थी। अब आप ही देखिए कि पृथ्वी शॉ की बात की जाए या फिर नहीं, आप ठीक है वो डेविड वार्नर ने अच्छा खेला, लेकिन टी20 के हिसाब से आप देखिए ना स्ट्राइक रेट क्या उनका अच्छा रहा। पृथ्वी शॉ टैलेंटेड है। मैंने कहा कि पृथ्वी शॉ ना 2 मैच से चल पाए हैं। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ जिस तरीके से खेल रहे हैं आगे, अब उनकी फॉर्म कब तक आएगी? गाना था आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, बस ये तो अंडे का अंडा 0-0-0-0 4 0 दिख गए, मुझे भी दिख रहे हैं। और ये अभी नहीं बल्कि 2 मैचों में भी आपको ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिला था पृथ्वी शॉ का। लेकिन देखिए उम्मीद बहुत ज्यादा थी। अब मुझे नहीं लगता कि दिल्ली अब वापसी कब करेगी। 3 हार की हैट्रिक अब दिल्ली ने लगा ली है। अब मुझे नहीं लगता कि अब कब जीतेगी। एक और अंडा अभी मनीष पांडे के अभी एक अंडे नहीं, अभी बहुत सारे दिखेंगे आपको। मनीष पांडे, आपने कहा था भाई सरफराज खान गए, मैंने पृथ्वी शॉ को कहा था, ठीक है सरफराज खान। देखिए सरफराज खान से उम्मीदें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉलर्स को वो नहीं खेल पा रहे, ये मुझे अब देखने को मिला है। तो मनीष पांडे कौन सा खेल पाए? मनीष पांडे भी नहीं खेल पाए। पृथ्वी शॉ की भी बात करें तो इंटरनेशनल बॉलर्स जो है वो उनको नहीं खेल पा रहे। ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे आउट हुए और जिस तरीके की पारी उनकी देखने को मिली, बहुत ही शर्मनाक आज दिल्ली का मुकाबला हमें देखने को मिला। बाकी राजस्थान की टीम ने बहुत अच्छा खेला। बटलर की बात की जाए या फिर यशस्वी जायसवाल की बात की जाए। चलिए आपकी जो बेइज्जती थोड़ी देर बाद करेंगे, इस मैच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट कुलदीप यादव ने लिया। इसके बाद गेंदबाजी अच्छी रही, वापसी उन्होंने थोड़ी सी कराई, और ये भविष्य के सुपरस्टार राजस्थान रॉयल्स के टैलेंटेड खिलाड़ी रेयान पराग
कब चलेगा इनका बल्ला? मतलब बहुत अब आलोचना 50 भी हो मैच रही खेल है, चुके हैं, 16 की एवरेज है, 565 रन है। लेकिन डांस अच्छा करते हैं, बैटिंग कब अच्छी करेंगे? आप बताओ ना। आप राजस्थान रॉयल्स के मुझसे ज्यादा बड़े सपोर्टर हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई कि रियान पराग, ठीक है आप राजस्थान जीत रही है, कभी बटलर और यशस्वी जायसवाल बल्ला चला रहे हैं, संजू सैमसन पे आप डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज है आज जो तो आप ऊपर भी खिलाते भेजा हैं है, आज तो ऊपर भी भेजा है। और इनको आप हमेशा से खिलाते आए हैं, रियान पराग का बल्ला चलना कितना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स इनको लगातार खिला रहा है, लगातार मौके दे रहा है। प्रगति कितना डिसअपॉइंट हो रियान पराग से? मैं उतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि ज्यादा उम्मीदें आज नहीं थी। ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी और राजस्थान रॉयल्स ने क्या मतलब जीत गई आज टीम हमारी, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और संजू का भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन वही जीत गई है हमारी टीम, तो मैं तो आपको क्या बहुत बुरा लग रहा है रियान पराग के परफॉर्मेंस से? परफॉर्मेंस ही ऐसा किया है, परफॉर्मेंस ही ऐसा किया तो बुरा तो लगना बनता है। लेकिन एक और उसी कैटेगरी के पृथ्वी शॉ, बहुत सवाल उठते हैं कि क्यों उनको टीम इंडिया में नहीं लिया जाता। इसका जवाब शायद ये बल्ले से खुद ही दे रहे हैं। खुद ही दे रहे हैं अब तो, और पता नहीं क्या हुआ इन्हें इस आईपीएल में। अभी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल की जब बात आ रही है तो पता नहीं क्या समस्या इनके सामने आन खड़ी हुई है। पृथ्वी शॉ का बल्ला शांत है, और मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है। दिल्ली जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली सिर्फ पृथ्वी शॉ ही नहीं, अगर आप देखेंगे रायली रूसो का भी जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, 14 रन ही आज बनाए और पिछले मुकाबले में तो 0 थे। और जितनी इनसे उम्मीद की जाती है, आज तो चलिए रोमन पावल भी थे, रायली रूसो भी थे, 14 रन रायली रूसो ने बनाए और रोमन पावल तो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए हैं। तो दिल्ली के साथ तो समस्या बहुत ज्यादा आन पड़ी हुई है ना, कि आपके बल्लेबाज तो बैटिंग में बिल्कुल परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। अगर डेविड वार्नर ने रन बना दिए तो बना दिए, उसके बाद किसी भी बल्लेबाजी पे आप डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। अक्षर पटेल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं नीचे आकर, लेकिन बट मुझे ये उतना समझ में काफी नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आपके सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज अक्षर पटेल है तो क्यों आप उनको ऊपर नहीं भेजते, क्यों ऊपर बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजते? और हमें सबको पता है, और जैसे कि मैंने प्रीव्यू शो में भी ये बोला था कि स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, चाहे डेविड वार्नर भी फंस रहे थे, पावेल भी फंसे, रोसो भी फंसे। तो जब आपका एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पिन को अच्छा खेलता है, फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे आज अक्षर पटेल का प्रमोशन होना चाहिए था, और अगर होता तो शायद कहानी कुछ दूसरी हो सकती थी। बिल्कुल कहानी दूसरी हो सकती थी। और दिल्ली के साथ भी देखिए, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या समस्या, क्योंकि अब 3 मुकाबले लगातार दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार चुकी है। यहां से अगर नहीं संभले तो फिर आईपीएल 2023 खिताब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या कमी नजर आ रही है आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके अलावा राजस्थान की तो देखिए तारीफ करनी बनती है, और खास तौर पर तारीफ इस खिलाड़ी की जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 51 गेंदों का सामना किया और स्ट्राइक रेट 154 का, और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर धमाकेदार पार्टनरशिप। एक बार फिर से वो ओपनिंग जो चाहिए होती है राजस्थान रॉयल्स को, इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने दिलवाई। जी बिल्कुल, और इन्होंने ही मैच बना दिया था जब यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में खलील अहमद के 5 चौके मारे। इसके बाद इन्होंने भी गियर बदले, इन्होंने भी अपने शॉट खेले, तो जो इनकी पार्टनरशिप थी वहीं से पता तो चल गया था कि राजस्थान रॉयल्स का जो स्कोर है वो बहुत बड़ा बनेगा। हालांकि दिल्ली के जो स्पिनर्स है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने वापसी कराने की जरूर कोशिश करी, लेकिन उसके बाद फिर हेटमायर मैच को दूर ले गए। और मुझे लगता नहीं कि आज की पिच 200 के लायक थी, आज की पिच 170 के करीब की थी। ठीक है, यहाँ की पिच आपके बल्लेबाजों को मददगार होती है, लेकिन आज की पिच ऐसी थी नहीं, स्पिनर्स को मदद भी मिल रही थी, ग्रिप मिल रही थी। तो मुझे लगता है कि शायद दिल्ली की गेंदबाजी भी खराब हुई है। बिल्कुल गेंदबाजी खराब हुई है, और आपने आते ही देखा खलील अहमद ने जिस तरीके से पहले ही ओवर में 5 चौके दिए, और एक ओवर में 20 रन से अगर राजस्थान रॉयल्स टीम स्टार्ट कर रही है, उसके बाद गेंदबाजों को वापसी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हम ये देखते हैं अक्सर दिल्ली के साथ, समस्या यही है कि भाई उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया आ जाए या कोई भी आ जाए, लेकिन वो जो स्टार्ट आप दे देते हैं दूसरी टीम को पावर प्ले में, उससे ही उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल, और मुझे कमी लग भी रही है। देखिए दिल्ली की गेंदबाजी इतनी मजबूत दिख भी नहीं रही है। ठीक है, स्पिनर्स है, 2 अच्छे स्पिनर्स है, फास्ट बॉलिंग में नॉर्किया है, आज मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी करी, आज उन्होंने यशस्वी जायसवाल का विकेट भी लिया और उसके बाद भी अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि गेंदबाजी, खासकर तेज गेंदबाजी में बहुत सारे इश्यूज है दिल्ली के लिए। बिल्कुल इश्यूज हैं, और वही चीज का हम जिक्र भी कर रहे हैं। और एंड्रिक नॉर्किया भी उतने ज्यादा लय में नजर आ नहीं रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। और डिसाइडिंग फैक्टर देखिए यहाँ पर ये भी रहता है कि
ऋषभ पंत को आप हर बार यहाँ पे मिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर जब खेल रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि यार क्यों प्रकृति, अगर ऋषभ पंत होते तो शायद यार डेविड वार्नर के साथ वो पार्टनरशिप होती और ये मैच निकल कर ले जाते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज के मैच में अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मैंने मिस किया है तो ऋषभ पंत को ही किया है, क्योंकि अगर वो होते तो शायद कुछ और देखने को मिलता। मेरे मन में एक सवाल भी है, क्या राजस्थान ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी है या फिर दिल्ली ने बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दी मुझे लगता है दिल्ली खराब खेली है, राजस्थान तो अच्छा खेला है, तभी तो 200 से ज्यादा रन बनाए हैं, जी जी, लेकिन मौके भी पूरे दिए हैं। आप दिल्ली ये को पूरे मौके मिले हैं, तो जी। ऋषभ पंत की कमी आपको भी खली है, क्यों? बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत की कमी आपको खलेगी इस टीम में। डेफिनेटली आप चाहेंगे कि ऋषभ पंत जैसा कोई खिलाड़ी हो जो चाहे छोटी पारी ही खेले, चाहे वो 10 बॉल 30 रन 15 बॉल 30 रन ही बनाए, लेकिन अगर ऐसा बल्लेबाज आपके पास होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा मैनेज कर पाए। लेकिन पृथ्वी शॉ की भी अगर बात करें तो उनपे थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट था कि हाँ, इनकी बात भी हम हमेशा करते हैं कि आप इंडियन टीम में लेके आओ, इतने अच्छे खिलाड़ी है, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस जब अच्छी नहीं रही तो ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत है जो कि लायक है, उनको इंडियन टीम में भी जगह मिलती है तो कोई वजह ही रह सकती है। और दिल्ली को कमजोर जो आज परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है कि उनकी कमी के कारण भी रही है। बिल्कुल कमी तो है ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, वो साफ झलकती भी है। और पृथ्वी शॉ का आपने बात की, और वो पृथ्वी के साथ भी यही समस्या है। अब पता नहीं क्या कुछ प्रेशर है अतिरिक्त किस चीज का या क्या है, जो अब वो आते थे पहले ग्राउंडेड शॉट्स खेलते थे, वो बल्ले से कनेक्ट ही नहीं हो रही है बॉल। बिल्कुल सही कहा आपने, और आईपीएल में तो देखने को भी मिलता था, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को हमेशा मिला है, तो इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बट मैं होप करती हूँ कि कुछ टाइम बाद ये अच्छा खेलेंगे, पर मुझे लगता नहीं है इस बार दिल्ली कहीं बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है, टॉप में जाने वाली है। मुझे तो पहले भी नहीं लग रहा था, पता नहीं ईशा को वो ये ना कि प्रेम, अंधा प्रेम, जैसे चिराग का प्रेम है आरसीबी के लिए, वैसे ईशा का भी है। ईशा कभी तो है, तो हमें, मेरी तो टीम जीत रही है, तो 3 में से 2 मैच जीती है, आरसीबी के 2 ही हुए हैं अभी। अगला देख लेंगे। ठीक है, आरसीबी पे तो आप मत आओ, क्योंकि आरसीबी के फैंस जो है बहुत लॉयल है और आरसीबी अच्छा खेलती भी है, पर दिल्ली की जो पिछला मैच में क्या हुआ था? एक मैच आप फिर पंजाब वाला याद दिलाएंगे हम आपको, आप पंजाब वाला मैच देखेंगे फिर। अच्छा, आरसीबी का अगला मैच किससे? आरसीबी का शीट निकाली जाएगी और आरसीबी का अगला मैच है लखनऊ से। ओ माय गॉड, बेंगलोर में। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या पूरन मारेंगे कौन नहीं, कौन? मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है क्या? आरसीबी पे कि इस बार अगर सीएसके के अलावा मैं चाहती हूँ कोई ट्रॉफी लेके जाए तो वो आरसीबी ही है। केएल राहुल का बहुत बहुत स्वागत है, बेंगलोर आएंगे। घर है उनका, अब ये मत भूलिए, होम ग्राउंड है टीम उनका। भी आरसीबी बेंगलोर की टीम है और मैच भी बेंगलोर में हो रहा है, तो ये भी तो आता है ना पॉजिटिव पॉइंट की आरसीबी का मैच है और वो बेंगलोर में है। तो चलिए, बहुत सारी बातें तो हो गई, अब दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली कितना डिसअपॉइंट कर रही है, पावेल को क्या हुआ है, रोसो को क्या हुआ है, पृथ्वी शॉ को क्या हुआ है, या बहुत सारी चीजें। मनीष पांडे नंबर 3 के बल्लेबाज है, डिसअपॉइंट तो बहुत कर रही है। देखिए, हम जो है हम लोग जो है वो आरआर को सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जो भी दिल्ली के फैंस है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और बोल भी रहे हैं, वो खुद एक्सेप्ट करे कि काफी खराब परफॉर्मेंस रही है दिल्ली की, तो डिसअपॉइंट तो किया है दिल्ली ने दिल्ली के फैंस को। क्यों चिराग? बिल्कुल, देखिए नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो रही है। अब आप देखिए, रोमन पावेल यहाँ पर नजर आते हैं, राइली रूसो यहाँ पर नजर आते हैं, मनीष पांडे यहाँ पर नजर आते हैं, इसके अलावा पृथ्वी शॉ यहाँ पर नजर आते हैं। बड़े बड़े नाम है और डेविड को छोड़ के कोई खास चला नहीं है आज। बिल्कुल, लेकिन ललित यादव की आज आप तारीफ करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि 38 रनों की पारी खेली, 24 गेंदों का सामना करते हो। हालांकि तब पता था कि भाई ये मुकाबला आप नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पीछे चल रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, लेकिन संघर्ष करते रहे और 158 की स्ट्राइक रेट से 38 रन का योगदान ललित यादव ने दिया। कहीं ना कहीं आगे आने वाले मैचेस के लिए एक प्लस पॉइंट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हाँ, और बाकी टीम्स में भी इनको जगह मिलेगी आगे, अगर कभी दिल्ली की तरफ से ना खेले तो भी, क्योंकि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी अब हम आरआर की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए आरआर की बात तो हम कर ही रहे हैं। आरआर की बात अगर करें तो 2 गेंदबाज जो आज सबसे ज्यादा घातक नजर आए। सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट, 4 ओवर 29 रन, 3 विकेट दिया और एक मेडन ओवर भी दिया, शायद वो पहला ही था। जी बिल्कुल, और पहले ही ओवर में दिल्ली की कमर तोड़ दी थी, जब पहले ओवर में पृथ्वी शॉ और मनीष